आइए सर। सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। हम लोग बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, सॉरी 2 और 3 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे थोड़ा कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी एक बार कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ था देख लीजिएगा। इन्होंने बोला GWK लिमिटेड परचेस एसेट्स वर्थ ₹4.5 लाख का और एंड टुक ओवर लाइबिलिटी, कुछ लाइबिलिटी भी ले रहे हैं 35,000 35,000 का ऑफ KLM से, कंपनी से। तो मतलब KL कंपनी का इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों एक्वायर करने का डिसीजन ले लिया है। फॉर अ परचेस कंसिडरेशन 4 लाख रुपए देंगे। ओके सर। द परचेस प्राइस वॉज पेड, 100 रुपये करके इनका फेस वैल्यू है, यानी जो परचेस प्राइस है वो फेस वैल्यू 100 रुपये करके। 12% डिवेंचर इंटरेस्ट देने का बात की है KLM कंपनी को कि हम आपको भविष्य में 12% सूद देंगे, इंटरेस्ट देंगे। प्रीमियम और डिवेंचर मतलब पर 100 रुपये का फेस वैल्यू पर उसमें 10% एक्स्ट्रा लगा के उनको प्राइस पर अलॉट किया जा रहा है। मतलब 110 रुपये का हिसाब से कंपनी शेयर डिवेंचर इशू कर रही है। तो डिवेंचर GWK लिमिटेड कोटेड किया है, यानी कोट किया है इन द मार्केट एट ₹140 रिलेवेंट टाइम। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्री बोला अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ परचेस कंपनी, जो खरीद रही यानी GWK लिमिटेड का आपको एंट्री करना है। तो क्वेश्चन देख लिए, मैं फिर बाद में आपसे बात करूंगा। इसका फिर स्क्रीन पर भी आपको दिखता रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए सर मैं इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले सर हम लोग जो खरीद रहे हैं पहले उस पर बातें कर लें हम लोग। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कितना एसेट्स खरीद रहे हैं आप एसेट्स खरीद रहे हैं। तो इसका अगर एग्जाम में अगर सवाल बनाना हो तो इस तरह से आप फॉर्मेट खोल लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर हैबिट छूट जाएगा आपका फॉर्मेट देने का। ओके सर, फॉर्मेट दे देंगे तो यहाँ लिखेंगे आप जनरल क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ, कौन सी कंपनी है, GWK लिमिटेड। तो ये भाई साहब क्या खरीद रहे हैं, यहाँ डेबिट, क्रेडिट, LF, पर्टिकुलर्स, डेट। तो जल्दी लिख रहा हूँ। तो क्या क्या लिया भाई साहब, इन्होंने लिया है एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का एसेट्स उस कंपनी से खरीदा है, 4.5 लाख का एसेट लिया है। बट साथ साथ इन्होंने कुछ लायबिलिटी भी ले लिया है। तो लायबिलिटी कितने का लिया है इन्होंने, 35,000 का इन्होंने लायबिलिटी लिया है। अब जो 35,000 का लायबिलिटी लिया है तो कंपनी ने 4.5 लाख एसेट लिया और इन्होंने 35,000 का लायबिलिटी भी लिया। तो अल्टीमेटली नेट एसेट्स का वैल्यू जो निकल के आ रहा वो आ रहा है 4,15,000 कंपनी पे ऑफ करने का बात कितना की है, कंपनी उन्हें बोल रही कि आपको हम 4 लाख रुपए देंगे। मतलब यहाँ पर ही इनको जो डिवेंचर इशू किया जाएगा वो कितने का किया जाएगा, यानी KLMN कंपनी को हम लोग जो पेमेंट करेंगे वो कितने का देंगे, 4 लाख का देंगे। ठीक है, इनको पैसा ज़्यादा देंगे तो मतलब हमारा फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा हुआ है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, जो फ़ायदा होता है यानी एसेट जितने का था, नेट एसेट 4,15,000 का था, पेमेंट हम लोग करने का बात बोल रहे हैं 4 लाख रुपए इस कंपनी को परचेस कंसिडरेशन निकल के आ रहा, मतलब हमारा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कितने रुपए का, 15,000 रुपये का। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेस, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेस, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेस। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। तो अब KLM कंपनी को पैसे तो देने पड़ेंगे पर सर पैसे नहीं देके हम लोग इनको क्या दे रहे, डिवेंचर अलॉट कर रहे हैं। तो डिवेंचर जो आप अलॉट करें इनको बोल रहे 12% करके आपको हम डिवेंचर देंगे, प्लस उसका सिक्योरिटीज पे यानी एक्स्ट्रा पैसा मतलब आप चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम के साथ। तो हमने बोला था वर्किंग नोट आप यहाँ पर कर लीजिएगा, और वर्किंग नोट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स।
लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा रहेगा। जिनका वीडियो नहीं किया हुआ पहले से, वो वीडियो को पूरा एक बार फिर से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ बेटा कितना देंगे हम लोग, 4 लाख रुपए इनको हमें देने हैं। पर एक शेयर डिवेंचर का दाम कितना है, 110 रुपये। तो यहाँ पर से सवाल कराने का उद्देश्य क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में तो सेम एज क्वेश्चन तो आपका हो रहा है। हम बेटा नहीं बेटा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझाना है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवेंचर आपका आएगा डिवाइड देके वो आ रहा है 3636.3636। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन करके जब डिवेंचर आपका निकल के आता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उससे सर हमें क्या करना है सर, पॉइंट उठाने के लिए क्या करें सर, हम लोग डिजिट में ले ले, नहीं। आपका अगर फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो आप इसे अप्रोच करके उसे, यानी 7 या 6 नहीं करना है, 7 नहीं बढ़ाना आपको, ऐसे नहीं करना आपको। आप डिवेंचर जो इशू करेंगे वो इतने का इशू करेंगे, बाकी जो पॉइंट में जो फ्रैक्शन आ रहा है उसका आपको कैश आपको देना पड़ेगा। समझे क्या बोल रहे हैं। और इसका आपको डिवेंचर यानी जो फ्रैक्शन हुआ, यानी फ्रैक्शन को आप अप्रोक्स करके नहीं ले सकते हैं कि हमें यहाँ पर 6 है तो 6 छोड़ देंगे, बाकी नंबर को नहीं लेना है, नहीं। जितना रहेगा आपका, अगर फ्रैक्शन में अगर आपका आ जा रहा है डिवेंचर डिवाइड देने पर डिवेंचर जो आ रहा है, तो इतने का ही आप अपना डिवेंचर इशू करेंगे। बाकी जो पॉइंट में जो आ रहा, पॉइंट के बाद अब उसे कंपनी पेमेंट कर देगी, कैश में उनके अकाउंट में पेमेंट कर देगी। क्लियर है। मतलब यहाँ पढ़िए तो आप डिवेंचर जो इशू करेंगे वो कितने करेंगे, 3636 इंटू फेस वैल्यू, और यहाँ पर होगा 3636 इंटू 10 रुपये करके, ठीक है। और आप जो यहाँ पर 2 करके जो बैंक बोलकर यहाँ नई एंट्री का जो जन्म हो रहा है, एक नई बातें आपको इस एंट्री में जानने को मिला कि पॉइंट करके जो 3636 दिया हुआ इंटू कितना करके 110 रुपये करके देंगे आप, ठीक है सर। हाँ सर। तो इसका जो रुपया आ रहा है, इसका जो अमाउंट आ रहा है, मैं अमाउंट बता दे रहा हूँ। इनका अमाउंट आ रहा है 3,63,600, इनका आ रहा है 36,360, और इनका भाई साहब का आ रहा है 40 रुपये। कुल मिलाकर 4 लाख रुपए इनके बन गए पैसे। तो 4 लाख रुपए हमें इस अमाउंट में देना पड़ेगा। इतने का डिवेंचर इशू करेंगे और इतना प्रीमियम उनसे पैसा लिए हैं, तो फेस वैल्यू अगर सूद इंटरेस्ट में देना पड़े तो बाद में भविष्य में तो इतने पे देंगे। पर डिवेंचर कितने का इशू हुआ, 3,63,600, इतने का हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है, और उनसे एक्स्ट्रा पैसे हम लोगों ने इस तरह से लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने दिया है। सर भी एक क्वेश्चन में एक और क्वेरी है, हम बोले क्या क्वेरी, थोड़ा दिखाइए क्वेश्चन से, एक बार दिखा देते हैं आपको हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, क्वेश्चन में आपका जो बोला हुआ है यहाँ पढ़ी, ये जगह देखिएगा आपका क्वेश्चन में, यहाँ पर 140 रुपये जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर 140 रुपये, ये 140 रुपये का सर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, कोट मार्केट वाला कोट अभी तक कुछ नहीं किया। अगर क्वेश्चन पेपर में ये 100 रुपये अगर नहीं दिया रहता, तब हम लोग 110 रुपये हम लोगों ने जो किया है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं दिया रहता, तब हम लोग यहाँ पर 140 के हिसाब से करते हैं। यानी मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में अगर ये उनका इशू प्राइस का रेट फेस वैल्यू का नहीं बताते और मार्केट वैल्यू बता देते, तो हम लोग वहाँ पर ही 140 पर करके हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। क्लियर है। बट अभी इन दिस केस में आपको सिर्फ बहकाने के लिए इन्होंने क्या किया है, 140 रुपये दे दिया है, तो इस 140 को आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। और आपके क्वेश्चन में अगर डिवाइड देके अगर फ्रैक्शन में अगर आपका डिवेंचर आ रहा है, यानी आपका आ रहा, तो फ्रैक्शन वाला जो पैसा है इसे आप कैश बोल के पेमेंट करेंगे, और ये पैसे को आप इस तरह से यूज़ करेंगे। तो केएमसी लिमिटेड को 4 लाख, हमें केएलएम कंपनी को हमें 4 लाख रुपए देना है। उसमें डिवेंचर हमने कितना इशू किया, 3636 करके 100 रुपये फेस वैल्यू इतने का हुआ, सिक्योरिटी में हम लोगों ने इतना चार्ज किया, और बैंक बोल के पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए, 4 लाख का लेखा जोखा बराबर हो गया। चलिए सर, अगले क्लास में क्या होगा, अगले क्लास में हम लोग का जो बनेगा उसमें टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी हम लोग तीसरा टॉपिक पा जाएंगे अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी कंपनी जो 12% का जो सूद है, वो सूद अगर दे रही है तो किस तरह से उसकी एंट्री मारी जाती है, वो अगले क्लास में सिखाया जाएगा। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वो 2 टॉपिक का नाम क्या है, इशू फॉर कैश एक हो चुका है, इशू फॉर कैश, और इशू फॉर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश का हिसाब भी हो चुका है। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू।